बिजली मीटर का मामला जो ही कांग्रेस पार्टी ने उठाया, सरकार की हाथ पांव फूलने लगा और बिजली मीटर के टेंडर में करोड़ों का गाड़ी, करोड़ों का फ्लैट संजीव हंस को मिला था। आज संजीव हंस जेल में है। बिजली विभाग में इस 20 साल में जितने टेंडर हुए हैं, अगर उसकी जांच हो तो संजीव हंस से पूर्ववर्ती कई सेक्रेटरी जेल में होंगे अवैध वसूली में और अकूत संपत्ति अर्जित करने में। हम तो सरकार से मांग करेंगे, खासकर मुख्यमंत्री जी अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अगर बिजली विभाग के सभी टेंडर को सीबीआई से जांच कराई जाए तो मुख्यमंत्री के आसपास के कई अधिकारी जेल के अंदर होंगे संजीव हंस की तरह। ये तो एक संजीव हंस और गुलाब है, अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये कोर्ट का मामला है और ईडी का मामला है, इस पर कोई बयान देना उचित नहीं है। और हमको लगता है कि जो स्मार्ट मीटर के जन्मदाता, जिनका तार जो है केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, हमको लगता है कि वहीं से कुछ मामला होगा। जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोग हंगामा करते हैं और जो बात आई है, जो FIR दर्ज हुए उसमें ऐसा भी पाया गया है, FIR दर्ज से है कि वो मर्सिडीज कार भी लिए थे कंपनी से, तो क्या लगता है कि देखिए, उस पर कोई बहस करना उचित नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, कोर्ट का अपना मामला है, कोर्ट समझेगा, उस पर बयान देना उचित नहीं है। इस तरह से कहीं ना कहीं तो आपके सरकार में भ्रष्टाचार देखने को मिला। देखिए, जो जैसा करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो IAS हो चाहे नेता हो। संजीव हंस ने अपने पद का दुरुपयोग कर अकुत संपत्ति अर्जित किया, तो ये तो पब्लिक डोमेन में है एजेंसी के माध्यम से, तो उनको कुर्सी नहीं, उनकी जगह जेल में है। वहीं गुलाब यादव भ्रष्टाचार के पर्याय हैं और जिस दल से वो हैं या जिस दल के पूर्व विधायक हैं, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रहती है और भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है वो पूरा दल। बिहार में एक ऐसा दल है जो राजनीति को गंदा करता है और उसके जो मुखिया हैं वो तो आकंठ डूबे हुए हैं ही भ्रष्टाचार में। कई नेता बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कारनामे कर चुके हैं, इसलिए अब वो दिन लद गया है। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का मूल मंत्र है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, एजेंसी स्वतंत्र है। ऐसे लोगों को चुन चुन कर एजेंसी जेल भेजने का काम करेगी। लेकिन RJD सवाल उठा रही है कि जिस स्मार्ट मीटर को लेकर हम लोग बराबर ऐसी करते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है, तो साबित हो गया है संजीव हंस। देखिए, जो पब्लिक का पैसा खाएगा, लूटेगा, उसको तो हर हालत में जेल जाना ही पड़ेगा। ये तो पहले ही से माननीय मोदी जी कह रहे हैं और नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार में इस तरह के किसी भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की जगह जेल में होगी, जो चाहे कितने भी रसूख वाले क्यों ना हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, उनको जेल जाना पड़ेगा। कल देर रात ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री संजीव हंस को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। यह पहली गिरफ्तारी IAS अफसर के रूप में उनकी बिहार में नहीं हुई है। इसके पहले भी शिवशंकर वर्मा, नारायण मिश्र, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई है और वो गिरफ्तार हुए हैं और जेल गए हैं। बिहार सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास की अवधारणा जो गढ़ी है, उसी अवधारणा के अनुरूप हम बिहार में शासन कर रहे हैं और सरकार ऐसे मामलों में तत्क्षण कार्रवाई करने के लिए जाने जाती है। हम किसी को ऊपर ना दबाव बनाते हैं, न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। संपत्ति अर्जित करने के मामले में IAS अधिकारी संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व विधायक रहे गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ईडी के पहल पर विशेष निगरानी इकाई में मामला दर्ज हुआ था और वहां जो FIR दर्ज हुए थे उसमें कई तथ्य दिए गए थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने पंजाब में और कई जगहों पर, इसके साथ ही बिहार और अन्य राज्यों के कई इलाकों में अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया था। लगभग 21 जगहों पर छापेमारी की गई थी और सारे साक्ष्य के बाद अब जो है
विशेष निगरानी इकाई की टीम ने और ईडी की पहल पर उन्हें उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। ये उसमें सब बता दें कि संजीव हंस पहले बिजली विभाग के सचिव थे और जो एफआईआर हुई है उसमें यह दर्शाया गया है कि संजीव हंस ने जो प्रीपेड मीटर की कंपनी है उनसे एक महंगी कार भी लिया था और ऐसे कई तथ्य पाए गए हैं जो जिससे साबित होता है कि संजीव हंस बिजली विभाग के सचिव रहते हुए अब अकूट संपत्ति अर्जित किए थे। अब इस पर राजनीतिक भी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू जहां सरकार का पक्ष ले रही है और कह रही है कि सरकार का स्लोगन है न किसी को बचाती है न फंसाती है, न्याय के साथ विकास होता है, और यही हुआ है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे संजीव हंस उनको गिरफ्तारी हुई है। तो वही कांग्रेस और आरजेडी अब नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है कि यह तो साफ हो गया है कि प्रीपेड मीटर में किस तरह के गोलमाल हो रहे हैं और अभी जो जितने भी टेंडर हुए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि बिजली विभाग के सभी टेंडरों में घोटाला है। ये कांग्रेस और आरजेडी का दावा है। तो कुल मिलाकर जो अभी संजीव हंस और गुलाब यादव के गिरफ्तारी पर जहां बिहार में राजनीति गर्म है तो यह भी साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं बिहार सरकार नीतीश सरकार के अधिकारी लिप्त हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।